श्री निवेदिता शर्मा जी, जो कि एक यशस्वी परिवार से हैं और राष्ट्रवादी हैं, हिंदूवादी भी हैं। और सुश्री निवेदिता शर्मा जी भाजपा के पूर्व सांसद श्री बैकुंठ लाल शर्मा जी की पुत्री हैं। बैकुंठ लाल शर्मा जी पूर्वी दिल्ली से भाजपा की टिकट पे जीते थे। फोरम का प्रारंभ सन 2005 में श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया, एक स्वतंत्र निकाय के रूप में। 2008 तक इसकी कार्य समिति राज्यों में और नेशनल लेवल पर चलती रही। ये 2008 से लेकर 10 तक इसका कार्यकाल नहीं हुआ। लोगों ने फिर इसको 2012 में इसके संविधान में परिवर्तन हुआ। फिर 12 से लेकर 18 तक अनवरत चलता रहा। फिर इसके बाद इसका कार्य बंद हो गया। मेरे एक मित्र हैं, बड़े स्टील अधिकारी हैं, इनसे और माननीय इस्पात मंत्री श्री कुमार स्वामी जी के प्रयास से हमने इसको पुनः प्रारंभ किया है। हमारे कार्य क्या होंगे? इस्पात अर्थात जो स्टील बनाने के जो फैक्ट्रियाँ हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जिसमें भारत सरकार और प्राइवेट उपक्रम जो है, जैसे सेल है, NMDC है और प्राइवेट संस्थाएं हैं। अब कंज्यूमर के बीच में जब संवाद होता है, उनके संवाद में कोई विधि सम्मत अर्थात कोई लीगल डिस्प्यूट होता है, तो उसके निवारण का यह मंच है। सपोज करिए कि कोई स्टील का उपभोक्ता है, उसके पास प्रोडक्ट खराब है या उसकी क्वालिटी में कमी है, तो यहाँ के निवारण शिकायत कर सकता है। हमारे यही काम नहीं है। स्टील कंज्यूमर फोरम में हमारा एक असेसमेंट रेटिंग बोर्ड है, जो कि स्टील उत्पादों, स्टील फैक्ट्री, जितनी स्टील यूनिट्स हैं उनको रेटिंग देना, असेसमेंट करना, सिक्योरिटी और उसकी जो सेफ्टी है वो वार्षिक जांच हमारी जो असेसमेंट रेटिंग बोर्ड है उसकी करें। साथ ही साथ वी विल मेक द स्टील पॉलिसी, जहाँ पे रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं है उसका अल्टरनेटिव है। अभी एक उदाहरण देता हूँ, छत्तीसगढ़ में 700 से अधिक इस्पात यूनिट है, वो संयंत्र चल रहे हैं, जिसमें सरकार का सेल है। वहाँ का सेल घाटे में जा रहा है। हमने इस मंच के माध्यम से उसकी जांच की, तो पाया कि वहाँ पे वेंडर की प्रिय भाई डॉक्टर रॉय, मेरे वीर जी, रवि रंजन जी, तोमर साहब, मेरे भाई भारद्वाज जी, ये मेरे नानी के उधर से हैं, और इस सभागार में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम। आप सभी आए हमारे इस टीम के, जब टीम हमारी घोषित हुई है और हम सभी ने अपना कार्यभार संभाला है, इस उपलक्ष्य में आप सब आए, तो सभी का स्वागत और सभी का आभार। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने स्टील फोरम के बारे में आप सबको अवगत कराया कि इसका क्या कार्य रहेगा, और ये हम सभी जानते हैं कि स्टील का जो ये चल रहा है मिनिस्ट्री, बहुत लॉस में जा रही है। मैंने भी जब ये विषय मेरे उसमें आया तो थोड़ा सा इस पे पढ़ा, तो मुझे फिर समझ आया कि इसमें काफ़ी अभी कार्य करने की ज़रूरत है। और ये जो हमारा टीम बनी है, ये 3 साल का टेन्योर है। तो मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि हमने बचपन से जो परिवार है मेरा, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, मेरे पिता श्री BL शर्मा प्रेम, उनका पूरा जीवन देश धर्म सेवा में ही रहा और वही संस्कार हमें मिले हैं। और तो ये मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से ये आश्वासन देना चाहूँगी कि हमारी टीम इस स्टील मिनिस्ट्री को, जहाँ पे भी लॉसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, लिटिगेशंस हैं और ग्रीवेंस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट और इनके बीच का जो भी वो है, उसको हम दूर करके, और ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको फायदे में लेकर के जाएं, जो नुकसान इतने सालों से हो रहा है। क्योंकि श्री रामविलास पासवान ने एक बहुत अच्छा एक प्रयास किया था, लेकिन बीच में थोड़ा फोरम इनएक्टिव रहा, फिर लॉस रहा। और क्योंकि हम सभी यहाँ पे जितने भी उपस्थित सब देशभक्त हैं और हम चाहते हैं कि देश का, क्योंकि जब तक उद्योग
हमारे चरम सीमा पे अच्छी उसमें नहीं होंगे तो देश तरक्की भी कैसे करेगा। तो हम सब आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम इस फोरम के माध्यम से इसको आगे लेकर के जाएंगे। इसमें जो भी लॉसेस हैं उसको हम कंप्लीट, जो भी हमारे से हो सकता होगा, लिटिगेशन के मैटर्स हैं, चाहे पॉलिसीज बनानी है, हो सकता है कुछ गलत नीतियों के कारण, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि जो भी इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं ना, उनमें कई यूनियन वाले लोग घुस के भी ना पॉलिसीज को बनने नहीं देते और फायदा नहीं होने देते उद्योगपतियों का। तो ये भी एक वो चल रहा है मार्केट में। तो हम बहुत गंभीरता से सारी विषयों को समझते हुए इस पे कार्य करेंगे। और उसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं ये बहुत गंभीर विषय है। तो चलती रही। कई बार क्या होता है कि इच्छा शक्ति भी होती है, जो चलाने वाले कौन लोग हैं, लोग पद ले लेते हैं, बैठ जाते हैं और कोई बजट आता है उसको यूज किया और चले गए। मैंने जब इसको इनिशिएटिव प्रारंभ किया तब मेरी चर्चा हुई, तो मैंने बोला कि हम जो करेंगे हम रिसर्च लेवल पे जाएंगे। जब तक काम स्टील कंज्यूमर फोरम ने नहीं किया उससे आगे जाएंगे। मैं तो साइंटिफिक और रिसर्च लेवल की भी बात कर रहा हूँ। यहाँ तक क्या आपको बता दूँ, भारत में अभी आयरन ओर धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। जब आयरन ओर समाप्त हो जाएगा तो क्या, तो क्या हम स्क्रैप पे डिपेंड हो जाएंगे या दूसरे देशों से आयात करेंगे। तीसरा ये कि आयरन का अल्टरनेटिव क्या है। अभी कुछ जगह हमें पता चला है कि कोस्टल एरिया में कुछ ट्रेसेज में, सैंड में भी कुछ काफ़ी मिनरल्स है। आयरन भी एक प्रकार का मिनरल एलिमेंट है, रेयर अर्थ पे भी काम चल रहा है, तो वहाँ भी आयरन निकलता है, तो वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। ये रिसर्च मैटर है। हम रिसर्च और साइंटिफिक वे में भी हम जितने IITs हैं देश में, क्योंकि हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो पैसे की बर्बादी होगी, तब IIT इंस्टीट्यूट्स जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ भी इस पर हम R&D शुरू कराएंगे। तो जब हमारे पास काम ज़्यादा होगा तो काम करने की इच्छा शक्ति और बढ़ेगी। जब फोरम, सरकार काउंसिल फोरम में ये सब बनाती है, इंडिपेंडेंट संस्थाएं कुछ काम करती, कुछ नहीं करती, अधिकारी बैठ जाते हैं। तो यह क्या है कि नेशनल टीम भी नहीं है। अभी हमने राज्यों को भी हम ताकत देंगे, राज्यों से भी अभी हम आवेदन मांग रहे हैं ताकि राज्य लेवल पे काम शुरू हो जाए। जब राज्यों में काम होगा तो इस तरह के टीम लाने का यही है कि काम करने वाले हम यंगों को भी लेके आ रहे हैं कि युवा है हमारे साथ काम करें, एक प्लान दे। हमने बकायदा अगले 3 वर्ष का रोड मैप बना रखा है कि हमने आगे करना क्या है। जैसे कोई नेता लोकसभा की क्वालिटी नहीं है, यहाँ तक कि कुछ कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज करती है, स्टील के नाम पर एडवांस ले लेती है और डिलीवरी करती है 1-1, 2-2 साल में। वो भी शिकायत हम लेंगे। सर इस पूरे इंटेंटिव से हमारे उत्तर भारत के इस्पात उपभोक्ताओं को 2026 तक क्या 3 मेजरेबल इम्पैक्ट मिलेगा, मतलब फायदा मिलेगा? देखिए, हमारा यही है कि स्टील पे जैसा रिसर्च लेवल का काम होना चाहिए वो हो और उपभोक्ता संतुष्ट हो, उनकी समस्या का तत्काल निवारण हो। ये नहीं कि 1-2 साल सुनवाई चल रही है, तत्काल। इस पे हम एसोचैम जो इनकी और जो संस्थाएं हैं उनसे बात कर रहे हैं कि स्टील को खरीदने वाले लिमिटेड लोग हैं। फिर इसका आगे, अब मान लीजिए आप एक चम्मच भी खरीदते हो तो आप भी कंज्यूमर हैं। अब चम्मच में जंग लगा हुआ, क्वालिटी कौन जाता है कंप्लेंट करते? एक छोटा आम आदमी भी स्टील का कंज्यूमर है। अभी स्टैंड लगा हुआ स्टील का बना हुआ है, स्टील है ना, तो लेकिन क्या इसलिए कोई पैमाना नहीं, क्वालिटी नहीं है, जो किया जा रहा है चल रहा है। तो एक पैमाना होना चाहिए। तो उसके लिए अभी हम MOP बना रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, तो उसको हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। प्राइस राइस पे भी लगाम लगाई जाएगी? प्राइस के लिए ऑलरेडी प्राइस क्वालिटी कंट्रोल संस्था है, वो लोग देखेंगे, हम इस पे प्रिपेयर करेंगे। तो क्या योजना है आगे, किस तरीके से आप धरातल पे काम करेंगे? जो इतनी सारी समस्याएं हैं उनको, उनके लिए कुछ ब्लूप्रिंट वगैरह? ब्लूप्रिंट ये है कि अभी हम राज्य लेवल पे इसका गठन करके हर स्टेट से हम आवेदन मंगा रहे हैं, उनके इंटरव्यू लेकर उसके हम सिलेक्शन नहीं कर रहे, हम इलेक्ट करेंगे। एक होता है भाई ये मेरा भतीजा है, भांजा नहीं,
वी विल डू इलेक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट, नॉट ए सिलेक्शन। इसको करके स्टेट्स में जब हो जाएगा तो हमारा एक टोल फ्री नंबर जल्दी पब्लिश हो जाएगा, तो उस पर जो भी शिकायत आएंगी हमारा कॉल सेंटर होगा। तो अभी कितने राज्यों में अपनी संस्था एक्टिव मोड में काम कर रही है और किन किन राज्यों में अभी संस्था का मैं आपको बता दूं, पूरे देश में था 2018 के बाद सारा ठंडे बस्ते में चला गया। सरकार कोई इनिशिएटिव नहीं ली, संस्था आगे बढ़ी नहीं, नए अपॉइंटमेंट हुई नहीं। तो यानी 2018 के बाद 2025 आ गया, 7 साल हो गए। तो अब जो 2025 में आप लोग पुनः इसका गठन करके इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या जो पहले लोग जुड़े हुए थे उनको शामिल कर रहे हैं या नई बॉडी बना रहे हैं? नहीं, जब जो पहले जो जुड़े, जब वो ही कुछ नहीं किए तो उनको लेकर हम क्यों ढोएंगे? नाम नहीं लूंगा, पूर्व जो चेयरमैन थे मिस्टर रेड्डी, नाम वो आए, मिल के गए, वो हाथ जोड़ के गए कि राय साहब मेरी बदनाम मत कर देना। मैं कहा ठीक है, तो मैं कुछ करके तो जाते। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो डिसीजन मेकर होंगे, जो जजमेंट देंगे या जो ऑर्डर देंगे, वो कौन लोग बैठे होंगे? तो लीजिए, इसमें जो सेक्रेटरी होगा संस्था के राज्य लेवल पे, एक लॉ बैकग्राउंड से होंगे, मिनिमम LLB। ठीक है, हमारा एक 2 पैनल होंगे, एक तो हमारा SARB स्टील असेसमेंट रेटिंग बोर्ड, एक हमारी लीगल कमेटी होगी। तो लीगल कमेटी ये सारा देखेगी। सर, स्टील कंज्यूमर फोरम की जो काम करने की प्रोसेसिंग है वो क्या रहेगी और ये हमारी स्टील इंडस्ट्री में कैसे ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगी? तो मैंने आपको बेटा बोला ना कि हम असेसमेंट रेटिंग शुरू कर रहे हैं। असेसमेंट रेटिंग, तो असेसमेंट रेटिंग मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड, हम वर्ल्ड लेवल पे फाइट मेंटेन करते हैं कि नहीं। अभी जब विकसित भारत बनाना है तो उस लेवल पे जाना है, तो हमें क्वालिटी पे ध्यान देना होगा और सेफ्टी पे भी और स्टैंडर्ड पे भी। अब जो मजदूर काम कर रहा है वहाँ पे सेफ्टी नहीं है, वो जल जा रहा है और उसको मुआवजा थोड़ा मिल रहा है, तो इसलिए हमने सेफ्टी पे थोड़ा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि जितने भी यूनिट्स हैं वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स अच्छे हो, पॉल्यूशन भी ना हो, हम इस पे भी ध्यान देंगे। असेसमेंट रेटिंग के लिए क्या आप लोगों ने पूरी टीम गठित कर? तो उसमें देखो 5 अभी उसकी नहीं की है, पहले हमारी नेशनल टीम तो लगभग हो चुकी है। राज्यों का जब गठन हो जाएगा तो उसी में सब इलेक्शन करेंगे अपनी टीम में से, स्टेट से। तो कब तक तैयारी है कि सभी राज्यों का गठन हो जाए? 3 महीने में, 3 महीने में, क्योंकि इतना बड़ा राष्ट्र है, एक दिन में नहीं होता। तो हम इसके लिए वेबसाइट पे डालेंगे, न्यूज़पेपर में देंगे और इन्विटेशन बनाएंगे। फिर भर्तियाँ हैं इसमें, और मेन हमारा होगा SARB और लीगल कमेटी। इसमें लीगल कमेटी का अच्छा योगदान होगा, टेक्निकल और उसका। तो जो कमेटी बनाने का आधार राज्यों में क्या होगा, किस तरीके के लोगों का चयन करेंगे और किस तरीके से कमेटी को रिफॉर्म करेंगे वहाँ पे? तो वहाँ पे ये होगा कि जैसे जो लोग स्टील एक्सपर्ट हो, स्टील क्या है, आयरन क्या है, आयरन और कितने प्रकार का होता है, क्या ग्रेड होता है, उनका यह अनुभव होना चाहिए। कुछ ऐसे एक्सपर्ट भी ले रहे हैं जिनको स्टील यूनिट्स के बारे में ज्ञान है, वहाँ पे क्या क्या कमियाँ होती है, क्या क्या लूप होल होते हैं। हमें लूप होल नहीं पता होगा तो हम कैसे रेटिंग दे देंगे, यूनिट 1 स्टार है, 2 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। ऐसा कैंडिडेट आप तक अप्रोच कैसे करेगा कि मैं इस योग्य हूँ? सुन लीजिए, हमने क्या किया है, तो इसके हम वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं और बकायदा इसके हम ऐड भी दे रहे हैं न्यूज़पेपर में। इससे सब काम के लिए भी अच्छा बजट भी चाहिएगा पूरे देश में, तो उसके लिए बजट हमें नीति आयोग से मिलेगा। जो छोटे उपभोक्ता होंगे इसमें क्या उनको MSME के साथ ही जोड़ा जाएगा? अभी इस पे कोई प्लान नहीं है। ठीक, हमारा मेन फोकस स्टील एंड इट्स लीगल एस्पेक्ट। सर, आसानी से कंप्लेंट किस तरीके से की जा सकती है? थ्रू ईमेल, हमारा एक कस्टमर केयर नंबर आ रहा है 1800 करके, उस पर भी कॉल सेंटर होगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेगा। क्या व्हाट्सएप के थ्रू भी की जा सकती है? अभी तो वेबसाइट पे हमने कंप्लेन आ रही है, हम उसको ले रहे हैं। तो आपने जो गठन की प्रक्रिया के बारे में बताया, जो लोग आवेदन कर सकेंगे वो स्टील इंडस्ट्री से ही होने चाहिए या स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए होने चाहिए? उनको एक तो ज्ञान हो, प्लस आयरन के बारे में नॉलेज रखता हो, थोड़ा सा विज्ञान पढ़ा हो थोड़ा बहुत, या एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव हो। जो लोग विज्ञान नहीं पढ़े, आयरन को नहीं जानते हैं कितनी क्वालिटी का आयरन और होता है, तो कम से कम स्टील व्यापार के बारे में जानता हूँ। और आपने बात की 70 तक ले रहे हैं। सरकार तो 60 तक लेती है, आप तो देखिए 70 कोई तक ले रहे हैं। आपको बता दें, स्वतंत्र निकाय है, कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, यहाँ हम सैलरी भी नहीं दे रहे हैं, ऑनरेरियम दे रहे हैं अपने, हम बजट को हम वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं।
ये नहीं कि फंड मिला हम खा गए, बिल्कुल हमने वो नियम, सैलरी ही हटा दी। पहले सैलरी होती थी, पीछे मेरे मित्र हैं स्टील कंज्यूमर में थे, वो अब छोड़ के बैठे थे। तो किस आधार पर उन लोगों से जो काम करेंगे आपके लिए, उनका क्या मानदेय वगैरह फिक्स किया है, क्या कुछ उनको मिलना है, उसका कोई पैमाना आप लोगों ने पैमाना तय है, किया है? ऑलरेडी दे दिया सबको, ये हमारा इंटरनल है तो उसको नहीं बोल सकते। क्योंकि आपने अच्छा, आप सैलरी लोग खत्म जो करने की ऑर्डर बात पास कही है। करेंगे तो सामने वाला कितना मान लेने के लिए बाध्य होगा इसको, अगर वो उठ के कंज्यूमर फॉर्म में चला जाए तो? सुन लीजिए, वहां से भी कंप्लेंट आएगी हमारे पास, फॉरवर्ड होगी, ठीक है। ये कि हम नोटिस तो भेज ही सकते हैं, ठीक है। और उसको कोई स्टील यूनिट है, उसको रेटिंग हमसे ही चाहिए, हम ही देंगे रेटिंग। आप समझ गए? जब आपके प्रोडक्ट की रेटिंग नहीं तो कौन खरीदेगा आपका प्रोडक्ट? आप प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारेंगे तो सर्टिफिकेशन चाहिए ना, वो हमारा SAR भी देगा। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कोई मानदेय फिक्स नहीं है इसमें, नहीं, फिक्स है, फिक्स है, वो नहीं बोल सकते। अच्छा वो आपने ओपन नहीं किया, तो इसमें जो लोग आएंगे और कम मान हम उनको- जिस हिसाब से जो कंज्यूमर फॉर्म में मिलता है उस हिसाब से उसी मिलेगा, हिसाब से। कितने दिन तक फिर वो काम अब मैं करेंगे? आपको बता देता हूँ, ये विधि के विशेषज्ञ हैं मिश्रा जी। नालसा एक वकीलों को कितनी फीस देता है? नालसा तो एक बेसिकली हेल्पिंग एड के उससे दिया जाता है, वहाँ कोई फीस नहीं होती, नॉमिनल होता है, और वो सब फीस के लिए कोई काम नहीं करता वहाँ पर नालसा। और आपको बिलीव नहीं होगा, लीगल अच्छी बहस हो गई, आर्गूमेंट हो गई तो 800 रुपये। फीस के लिए कोई नहीं जाता। माफिया तंत्र से कैसे लड़ेंगे? हर क्षेत्र में माफिया है, वहाँ घुसा है। एक चीज बता दूं, यदि आपकी इच्छा शक्ति हो तो आप बड़े बड़े से बदमाश से बदल सकते हो। जब इच्छा शक्ति नहीं, हम घर पे बैठे वो हैं, मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, मैं वहाँ देखिए वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, बाकी उस पर हम नहीं पड़े। शुरू करेंगे स्टार रेटिंग कि ये यूनिट 1 स्टार है, 2 स्टार है, और उसके लिए क्या है, जब ये कंपटीशन होगा तो हर यूनिट अपने आप को 5 स्टार बनाने के लिए मेहनत करेगा। तो छोटी छोटी फैक्ट्री रेजिडेंशियल एरिया में लगी हुई है, लगी जहाँ हुई पे है। कोई सेफ्टी मेजर नहीं है, इवन वहाँ पे फायर के NOC नहीं है। देखो इस तरह को तो यूनिट जो अवैध चल रही हो तो हमने बंद करानी है, वो नहीं चल रही, वो बंद होगी। सर आपने महसूस भी किया और वो बताया भी कि आपके पास स्टील की बहुत कमी पड़ रही है, उसको आप प्रोग्रेस में लेके आने हैं। इसकी जगह आज फाइबर ने जगह ले ली है, फाइबर प्लास्टिक ने मशीनरी के अंदर, खासतौर से गेट्स के अंदर, तो उससे कैसे लड़ेंगे आप? देखिए अभी बहुत सारा भारत में स्क्रैप है, यहाँ तक कि शिपिंग कॉर्पोरेशन में मिलियन ट्रिलियन टन पड़ा हुआ है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आती है। तो इसी पे हम रिसर्च की बात करें, स्क्रैप से भी दोबारा आयरन बनाए, क्योंकि रिसाइकल तो होता ही है, तो क्वालिटी वो मेंटेन हो। तो इस पे हम IIT से बात कर, इस पे हम रिसर्च R&D पे हम इस पे जाएंगे कि हम क्वालिटी मेंटेन कर सके उस टक्कर की रॉ स्टील की। अब बेस्ट आयरन जो आयरन ओर जो 64 ग्रेड का माना जाता है। हम अब स्क्रैप से जो बनाएंगे देखो तो क्वालिटी तो गिरेगी। तो इस पर R&D करके हम IIT से बात करके, IIT कानपुर है, IIT मद्रास, वहाँ पे आयरन ओर पे अच्छा रिसर्च हुआ है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मार्केट से आयरन EN30 और EN64 मार्केट में जल्दी अवेलेबल नहीं मिलता है। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं। तो इसी पे हमारा फोकस रहेगा, हम R&D पे बेस पे भी काम करेंगे। रूम ले लीजिए, रूम ले लीजिए।